बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हिंदुस्तान और भारत के मानने वाले हैं। हमने हिंदुस्तान को इसलिए पसंद किया क्योंकि सरजमीन में सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी आराम फरमा रहे हैं। हमने सरजमीन को इसलिए माना क्योंकि इन कब्रस्तानों में आज ही हमारे अब्बा, हमारे दादा, हमारे परदादा सीना तान कर सो रहे हैं। हमने कहा कि हम अपने अब्बा और बाबा की सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर आज ऐसा कानून बनाने बीजेपी जा रही है कि भारत का सिटीजनशिप सबको मिलेगी, सिर्फ मुसलमान को नहीं मिलेगी। क्या इसलिए हमने इस मुल्क को आजाद करवाया था? क्या इसलिए हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस तारीखी तकारीर के जुमलों पर यकीन किया था जो उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना ने कहा था, सुनो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। बताओ, हमने मौलाना के पैगाम को सुना, अपनाया, और आज 70 साल के बाद तुम हमसे कहती हो कि मुसलमान को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इस्लाम का भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे ताल्लुक है, अटूट रिश्ता है, सुबह कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस तारीखी तकारीर के जुमले को दोहरा रहा हूं। मौलाना ने कहा था कि इस्लाम का इस मुल्क से 70 साल पहले मौलाना आजाद ने कहा था कि इस मुल्क का 1000 साल से रिश्ता इस्लाम का भारत से। मौलाना ने यह भी कहा था कि तारीखी सिविलाइजेशन है भारत, 4000 साल का रिश्ता हिंदुइज्म का इस मुल्क से है और 1000 साल का रिश्ता इस्लाम का इस मुल्क से है। और आज मोदी की सरकार ये कहती है कि मुसलमान और इस्लाम का इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, तुमको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, संविधान की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है, बेसिक स्ट्रक्चर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अरे भारत का इस्लाम से ताल्लुक है और रहेगा। ये ताजमहल की खूबसूरती ये किसकी दी हुई है? ये लाल किला किसका बनाया हुआ है? ये कुतुब मीनार की ऊंची मीनारें क्या पुकार पुकार कर तुमसे कहती है? बताओ हमको, बताओ हमको ये क्या कहती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह का एक काला कानून बनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम। बताना ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क को मजहब के नाम पर डिवाइड किया जा रहा है। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? हमको अफगानिस्तान से क्या करना है? हमको बांग्लादेश से क्या करना है? हम तो भारत से हमको मतलब है और भारत से ही मतलब रहेगा। हमको जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां? ये हमारा मुल्क है और हमारे ही मुल्क में, हमारे ही घर में हमको दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बल्कि हमको स्टेटलेस बनाने की कोशिश की जा रही। मैं जिम्मेदारी के साथ तुमसे कह रहा हूं, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद पूरे मुल्क में मोदी और अमित शाह मिलकर एनआरसी लागू करेंगे और एनआरसी में जिसके पास कागज नहीं होगा उससे कहा जाएगा कि तू भारत का वासी नहीं। गरीबों पर जुल्म किया जाएगा, सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। दुनिया में एक ही मुल्क है जो मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देता है, वो इजराइल। एक जालिम मुल्क है जो मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म करता है, आए दिन उन पर गोलियां बरसाता है, आसमान से तैयारों से बमबारी करता है। क्या ये गांधी का मुल्क, ये सुभाष चंद्र बोस का मुल्क, ये मौलाना आजाद का मुल्क, ये नेहरू का मुल्क, ये अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान के हमको लाकर मोदी जी आप इजराइल के सफ में खड़ा कर देंगे? ये भारत की तौहीन होगी, ये गांधी की तौहीन होगी, ये अंबेडकर और संविधान बनाने वालों की तौहीन होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि संसद में मैं इसकी मुखालिफत करूंगा। अल्लाह ने जितनी मुझे ताकत दी है मैं उतनी मुखालिफत करूंगा और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं इस बिल की मुखालिफत करता रहूंगा। रोड पर आऊंगा, अगर मैं रोड पर आऊंगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरे भाई? हमको निकलना पड़ेगा, बहुत खामोशी हो चुकी है। अदालत के दरवाजे पर भी जाकर हम खटखटाएंगे, अदालत के सामने जाकर अपनी अर्जी को रखेंगे और कहेंगे कि देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट
को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज मोदी की हुकूमत इस तरह का एक काला कानून बनाने जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए इस पुराशुभ दौर में जरूरी है कि आप मुत्तहिद रहें और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, किसी से नहीं डरना है। यकीनन कानून की इज्जत करिए, कानून को मत तोड़िए, मगर ये बीजेपी और आरएसएस के जो काले मंसूबे हैं, इनसे हमको खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये काले बादल हटेंगे, छटेंगे इंशाअल्लाह।